हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए मैं एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और वहां आपके रिक्वेस्ट पर बहुत सारी रिक्वेस्ट है कि सर जो मैंगो पे डिजीज़ है और उन पे रिमेडी क्या है उसके बारे में आप बहुत सारे मैसेजेस आए, तो उस आधार पर मैं अपने लेवल से जितना बन सके एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आम यहाँ फलों का राजा है। आप सभी लोगों को मालूम है, स्वाद, उम्दा सुगंध और विटामिन ए और सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका अपने इंडिया में उत्पादन क्षेत्र 22%, 22% है और सर्वाधिक आम यूपी, एपी, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर सर्वाधिक आम के बगीचे और आम उत्पादन होता है। तो आज हम इनके लगभग 4 से 5 प्रकार के जितने भी है रोग, हम डिजीज और प्रॉब्लम्स, इसकी जो समस्या है उस पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्रमुख रोग या प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, हाउ टू कंट्रोल डिजीज, और तो वह हम देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला डिजीज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वह है सफ़ेद रतुआ, जिसे पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। तो यह क्या है? यह एक फंगस है जिसे फफूंद कहा जाता है और यह फफूंद जो है, फंगस है, यह डॉर्मेंट स्टेज में रहती है जनरली, और वहाँ अक्टूबर नवंबर सीजन में अपना इम्पैक्ट और मल्टीप्लिकेशन, जो प्रसारण कहते हैं 1 से 2, 2 से 4, यहाँ फैलाव करती है अक्टूबर नवंबर माह में। अदरवाइज वहाँ पेड़ पे रहती है और हमें नज़र नहीं आती और हम केयरलेसली उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो जिस मौसम में कंसिडर करो ढगीला वातावरण रहता है, आसमान में बादल, हल्की बारिश और जो फॉग होता है, धुका, जिसे जो बारीक मॉइस्ट गिरता है जिससे हमें एक में को देख नहीं सकते, इस प्रकार का एटमॉस्फेयर रहा तो इसमें इसका फैलाव बहुत अत्यधिक प्रमाण पर होता है। तो इस पे किस प्रकार के सिम्टम्स कहाँ से कैसे पहचाने? तो यहाँ पत्ती और डंठलों पर सफ़ेद पाउडर नुमा, जैसे किसी ने डस्ट सफ़ेद चूना मार दिया है, उस प्रकार के पत्तों पर, ट्विग्स यानी टहनियों पर, ब्रांचेस पर, नई जो टहनियाँ रहती, जो ब्रांचेस, उन पर, इवन आपके जो ब्लॉसमिंग रहते हैं जिसे फूल कहते हैं, उस पे भी दिखने लगता है। इसी प्रकार का दूसरा जो प्रकार है काला रतुआ, जो ब्लैक पाउडरी मिल्ड्यू, हाथ लगाने के बाद हाथ काले हो जाते, पत्तियों पर काली रज्जी, जिसे काला पाउडर डस्ट जमी हुई दिखेगी तो समझ जाना वहाँ ब्लैक फंगस है, पाउडरी फंगस। तो चूना माफिक पेड़ों पर जमा हो जाता है, तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान फूलों को होता है। जो फूल पे फ्लावर यानी फ्लावरिंग जब आती है तो फ्लावरिंग पूरी झड़ जाती है, फूल पूरा झड़ जाता है, मैंगो नहीं लगता। आम के जो छोटे छोटे साइज जो बनते हैं वो नहीं बनते और झड़ जाता है। इवन पत्ती भी कुछ दिन के बाद में गिरने लगती। तो आपको बता रहा हूँ, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव नई जो पत्तियाँ रहती है उस पर यहाँ फंगस बहुत ज़्यादा प्रमाण में अटैक करती है। तो मैं बता चुका हूँ कि फ्लावरिंग सीजन में आपको क्या प्रिकॉशन लेना है। तो ठंड के समय में रात में मॉइस्चर गिरता है जिसे वत कहते हैं, फॉग कहते हैं, हल्की बारिश भी होती है तो इसे धुंध भी कहते हैं, जो धुंध। तो इस मौसम में इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो मंथ भी बता चुका हूँ मैं, नवंबर, दिसंबर, और वहीं सीजन फ्लावरिंग का भी स्टार्ट हो जाता है। अब इस पे प्रबंधन किस प्रकार करना है, हाउ टू कंट्रोल इट, हाउ टू मैनेज दीज डिजीजेस, इस डिजीज को किस प्रकार मैनेज करना है। तो एक प्लांट के लिए 5 किलो आपको सल्फर का स्प्रे करना है, एक प्लांट के लिए। अब यहाँ प्लांट का आकार किस प्रकार का है उस पर डिपेंड करता है। बहुत बड़ा भी प्लांट होगा तो 5 किलो लगेगा, लेकिन अगर से आपका प्लांट 5 साल का, 6 साल का है तो आपको 1 किलो में हो जाएगा।
छोटा प्लांट है 4-5 साल का, लेकिन यही प्लांट आपका 20 साल 25 साल का है तो 5 किलो सल्फर, जिसे गंधक कहते हैं, मार्केट में मिल जाता है, इसका स्प्रे कर दीजिए। दूसरा है प्रबंधन इसका, फ्लावरिंग के जैसी फ्लावरिंग हो गई उसके शीघ्र बाद आप लिक्विड फॉर्म में यहाँ जो सल्फर है इसको आप लिक्विड बना के मारिए, और जो आर्द्र सल्फर मिलता है, इसका एक सल्फर का एक प्रकार है, वो पाउडरी सल्फर था जो हमने पहले वक्त आपको बताया पहले प्रॉब्लम में, और दूसरे इसमें आपको सल्फर मार्केट में मिलता है, वह सल्फर 0.2 सल्फर लिक्विड फॉर्म में, या कार्बन डाइझीम, तो कार्बन डाइझीम 0.1% यह भी मार्केट में मिलती है, या ट्राइडेमार्प 0.1%, या और केराथिन 0.1% का छिड़काव करें। इतनी सारी मैंने मेडिसिन बता दी, इनमें से कोई भी एक का छिड़काव करें, तथा यह एक बार ही नहीं करना है, 15 दिन के इंटरवल के बाद, 15 दिन के बाद आपको स्प्रे करना है। तो यहां 2 से 3 बार उसके ऊपर करना नहीं है आपको, 2 या 3 बार सिर्फ। अगर 2 बार में कंट्रोल हो गया तो सफिशिएंट, नहीं कंट्रोल हुआ तो तीसरी बार कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहां था सफेद रतुआ, व्हाइट पाउडरी मिल्ड्यू एंड ब्लैक पाउडरी मिल्ड्यू। दूसरा रोग है कुरचना रोग, मैंगो मॉल फॉर्मेशन। ये मैंगो मॉल फॉर्मेशन ये अंग्रेजी में है, इसे कुरचना रोग हिंदी में कहा गया है। तो यहाँ 2 प्रकार के हैं, कायकीय और पुष्पीय। अब कायकीय यानी प्लांट पे, पत्तों पे, और दूसरा पुष्पीय यानी फ्लावर पे, 2 प्रकार का। तो जो नई नवेली जो ब्रांचेस रहती है तथा वृक्षों की शाखा रहती है तथा ग्राफ्टिंग वाला जो पार्ट रहता है जहां से हम आपका ग्राफ्टिंग है, ऐसे पौधे पर, ऐसे पार्ट पर यह होने की शंका होती है। तो इससे क्या होता है परिणाम? अत्यधिक शाखाएं उत्पन्न करती है। यह कुरचना रोग क्या करता है? अत्यधिक शाखाएं। आपको लगता है क्या पेड़ बढ़ रहा है, लेकिन वो शाखाओं अत्यधिक ब्रांचिंग होती है बहुत जगह, तो समझ लेना, और उसमें कुछ प्रकार का अलग टाइप का एक नजरिया समझ में आता है। तो जो सीमित वृद्धि होती है तथा झुपकेदार फूल के गुच्छे लगते हैं। तो जनरली फ्लावरिंग जब होती है, फूल निकलता है, तो समझ लेना अगर गुच्छेदार फूल लगा है और उसमें पत्तियां भी निकल रही है और टेढ़े मेढ़े फूल अलग ही टाइप के नजर आए, तो समझ लेना डिजीज आपके फ्लावरिंग में भी लग चुका है। जनरली फ्लावरिंग जब होती है तो सिंगल ब्रांच का फ्लावरिंग होता है, और समझ लेना एक पे अगर गुच्छेदार हुआ, हाइट ज्यादा नहीं, तो समझ लेना यहां रोग इसे लग चुका है। और यहां जो फ्लावरिंग होता है यह झाड़ीनुमा दिखता है, झुपकेदार दिखता है, तो समझ लेना यहां कुरचना रोग लग गया है। अब इसका मैनेजमेंट किस प्रकार करें? तो इस पे सटीक उपचार नहीं है, सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो संक्रमण सिर्फ कम कर सकते हैं आप। रोगग्रस्त जो भाग है, फ्लावर हो या ब्रांचेस हो या पत्तियां हो, उन्हें तोड़ लीजिए और केवल जो प्रमाणित भाग है, जो विदाउट रोगग्रस्त है, उन्हें ही बढ़ने दे। बाकी ब्रांचेस को और फ्लावरिंग को तोड़ लीजिए और उन्हें जला दीजिए। उसके बाद में तीसरा है अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग। अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग, यहां रोग अल्टरनेरिया फंगस से होता है, अल्टरनेरिया फुफुंदो से होता है। पत्तियों पर भूरे रंग के गोलाकार धब्बे बनते पत्तियों पर, जो कि बाद में पूरे पत्तियों पर फैल जाते हैं, और पत्तियों के निचले भाग पर भी यहां लक्षण दिखाई देते, ज्यादा प्रमाण में निचले भाग में पत्तियों के। तो इस प्रकार प्रभावित पत्तियां गिर जाती है कुछ दिन के बाद में। इसका प्रबंधन कैसे करना है? तो दोस्तों कॉपर सल्फेट, जिसे मोरचूत कहा गया है, जो नीले कलर में होता है,
उसका स्प्रे 8-8, 10-10 दिन के बाद में कीजिए, जब तक यह फंगस नहीं जाती। और जो रोगग्रस्त जो भाग है, पत्तियां है, ब्रांचेस है, उन्हें कट करके इकट्ठा करके जला दे या तो जमीन में गड़ा दे। चौथा रोग जीवाणुवीय कैंकर। तो यहाँ जीवाणुवीय कैंकर यहाँ जीवाणु से होता है। इस जीवाणु का नाम है ज़ैंथोमोनास मैजिफेरा। तो ज़ैंथोमोनास मैजिफेरा यहाँ जीवाणु है, वायरस। पत्तियों पर छोटे छोटे अनियमित तथा कोनीय उठे हुए जल भरे घाव बनते हैं। जल भरे घाव यानी जिसमें जल भरा हुआ है, ऐसे जैसे फोड़े माफी। बाद में पत्तियां पीली होकर गिर जाती है। तो इसका प्रबंधन, कंट्रोल किस प्रकार करना, इस पे उपचार, मैनेजमेंट किस प्रकार, तो कॉपर सल्फेट मोरचूत जिसे कहते हैं उसका स्प्रे करें पानी में डालकर। पेड़ों को नियमित देखें, पेड़ों को आपको नियमित देखते रहना है। प्रमाणित अच्छे पौधों को ही रोपे, अच्छे पौधों को ही रोपना है, डिजीज ग्रस्त पौधों को रोकना नहीं है। और बाग में साफ सफाई रखे, पेड़ों के नीचे कचरा काड़ी ना रखे, यह प्रिकॉशन आपको लेना है। 5वां रोग है दोस्तों श्याम व्रण रोग, एंथ्रेक्नोज। यह फंगस कोलेट्रोडाइकियम द्वारा होता है। पत्तियों पर धब्बे तथा पुष्पपुंज का झुलसना, झुलसना यानी जलना। आपको पुष्प आने के बाद में, फ्लावरिंग होने के बाद में वो जले जैसी हो जाता है, तो समझ लेना यह श्याम व्रण रोग है, एंथ्रेक्नोज। तो पत्तियों पर धब्बे, पुष्प का झुलसना, टहनियों का झुलसना, जो टहनियां रहती ब्रांचेस उनका झुलसना यानी जले जैसी हो जाना। फल गलन, फल गलने लगता है, फल फलने के बाद में गिरने लगता है, इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। कोमल पत्ते और ब्रांचेस आसानी से रोग ग्रसित हो जाती है इससे, और यहाँ सूख जाती है। पुरानी टहनियों के कटे हुए घावों के द्वारा यहाँ प्रवेश करता है। जो कटे हुए पार्ट रहते हैं, क्रैक पार्ट रहते हैं अपने पेड़ों के, वहाँ से यहाँ एंट्री करता है, घुसता है और नुकसान पहुँचाता है। फलों पर काले धब्बे पर बन जाते, जो फ्रूट्स है उस पर काले धब्बे बन जाते, तो समझ लेना यहाँ डिजीज है। और फल बड़ा नहीं होता, फिर फल उत्पादन में भारी नुकसान होता है। और नमी वाले मौसम में यह रोग तेजी से फैलता है। जैसे मैंने कहा कि फ्रूटिंग और फ्लावरिंग जो सीजन रहता है उस मौसम में अगर से फव्वारा जो मॉइस्ट गिरता है, ढग वाला वातावरण रहता है, हल्की बूंदाबूंदी होते रहती है, इन मौसम में यह रोग बहुत तेजी से फैलता है। अब इसका मैनेजमेंट किस प्रकार प्रबंधन करना है, तो सभी रोगग्रस्त जो भाग रहता है, पत्तियां हो, डालियां हो, फ्लावर हो, इन्हें आपको तोड़ लेना है, छटाई करनी है और इन्हें जला देना है। पुष्पपुंज में होने वाले संक्रमण को वर्षा ऋतु में स्वार्गी, स्पर्शी, फुफुंदनाशी हर 15-12 दिन 15 दिन में अंतराल में स्प्रे करना है। तो इसके लिए जो पुष्पपुंज यानी फ्लावरिंग है उन पे क्या स्प्रे करना है आपको, स्वार्गी या स्पर्शी या फुफुंदनाशक मेडिसिन है, फंजीसाइड है, स्वार्गी या स्पर्शी, इसका स्प्रे आप 12-15 दिन के अंतराल में करें। 12-12 दिन के या 15-15 दिन के अंतराल में करें। अब छठवा है रस शोषक कीटक। या रस शोषक कीटक जो रहता है, पत्तियां, नई ब्रांचेस जो निकलती है तभी यह हमला करता है, जूने पत्तों पे हमला नहीं करता। पत्तियां कतर लेता है, पत्तियां गिरती है, आपको नजर आए होंगे जब भी कोई भी मौसम में जब नई ब्रांचेस आती है तो उसकी पत्तियां नीचे गिरी हुई आपको पड़ी मिलेगी, या तो दाग 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 रस चूस लेता है। तो यहाँ पत्तों पे धब्बे भी तैयार कर लेता है। यहाँ कीटक लाल कलर का होता है, मक्खीनुमा, और यहाँ सिर को कतर देता है, इसलिए पत्ते नीचे गिरते हैं। नए पत्ते पर अक्सर यहाँ प्रकोप पाया जाता है। उपाय, कोई भी अंतर प्रवाही मेडिसिन मारने का, जैसे मोनोक्रोटोफास पे बयान आ गया है। तो दोस्तों आप वो जो एग्रीकल्चरल शॉपी रहती है उससे आप कांटेक्ट कीजिएगा, वो बता देगा कौन सी मेडिसिन। तो इसका अंतर प्रवाही कोई भी हो, इसका स्प्रे करने का, जैसे सूट भी आप स्प्रे कर सकते हैं, SHOOT, इस प्रकार के इंसेक्टिसाइड आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो यहाँ हर 6-6 दिन के अंतराल में करने का है, हर 6-6 दिन के अंतराल में इस पे स्प्रे करने का है। इसके बाद में है दीमक। तो दीमक जब लगती है दोस्तों, तो आपको मैं बता चुका हूँ कि गड्ढे में दीमक नाशक एक पाउडर मिलता है या तो लिक्विड मिलता है,
उसका घोल आप नीचे में मार दीजिएगा। लेकिन ऊपर में अगर से दीमक चढ़ रही है तो उस पर भी वहां घोल आप मार सकते, जो कृषि केंद्र में मिल जाता है। दूसरी चीज, आप बोर्डो मिश्रण लगा दीजिएगा। जो तना होता है बोर्डो मिश्रण क्या है, तो 25% आप कॉपर सल्फेट लीजिए। जैसे अपन ने 250 ग्राम अगर से कॉपर सल्फेट लिया मोरचूद, उसमें आप 750 ग्राम चूना लीजिए, दोनों को घोल लीजिए और उसका लिक्विड पेस्ट बना लीजिए गाढ़ा, और उसको आपको जो ग्राउंड लेवल से ऊपर 3-4 फीट 5 फीट तक आप उसको जैसी दीवार पोतते हैं वैसे आप उसको पोत दीजिएगा। तो इससे फायदा, आपकी दीमक भी नहीं लगेगी, ऊपर से आपका कोई डिजीज भी नहीं लगेगा, ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद में आपकी फल धारणा जो है अच्छी होगी, फ्लावरिंग अच्छी होगी, फ्रूटिंग अच्छी होगी और पेड़ भी तंदुरुस्त रहेगा। उसके बाद में आपको ये भी समझ में आएगा, कुछ जो घूस वूस चूहा वगैरह है यहाँ छेद करते और पौधे कतर देते हैं, इसके लिए आप पौधे के पास में पहले सादी आटे की गोलियां छोटी छोटी रख दीजिएगा 2-4 दिन, उन्हें खाने दीजिएगा, उनकी हैबिट हो जाएगी कि माल मिल रहा है हमें। और उसके बाद में क्या कीजिएगा, गोली बना लेने का, उसके अंदर जो चूहा मार पाउडर आता है मार्केट में, वहाँ चूहा मार पाउडर अंदर में गोली के अंदर में छेद करके उसमें डाल दीजिएगा और फिर से गोल बना लीजिएगा और वहाँ गोलियां वहीं रख दीजिएगा जहाँ से गोली नष्ट हो रही थी या गायब हो रही थी। आपको यहाँ चूहे भी नष्ट हो जाएंगे या घुस भी नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको अगर से यहाँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद में बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।